नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि पंजाब में सरकार बनाने से पहले भगवत मान आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब की जनता से कई बड़े वादे किए थे। उन्होंने पंजाब की जनता से पंजाब को कर्ज मुक्त कराने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के 9 महीने बाद जो खुलासे हो रहे हैं उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि कर्ज मुक्त कराने का वादा करके कर्ज में डुबोने का जो काम है वो इस वक्त भगवत मान और आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में कर रही है। दिल्ली में आप देख सकते हैं मोहल्ला क्लिनिक में किस तरीके से जो है वेतन नहीं दिए जा रहे हैं। पंजाब में आपको पता ही है कि कई सारे अधिकारियों का वेतन रुका हुआ है, कई सारे और कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है, और ऐसे में डेब्ट को कम करना है, कर्ज को कम करना है, लेकिन यहाँ पर तो पंजाब सरकार लोन पर लोन लिए जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि केवल पहली 3 तिमाहियों में यानी 9 महीने के अंतराल में पंजाब ने 30,000 करोड़ रुपए उधार लिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 9 महीने में 30,000 करोड़ रुपए उधार, और ये उधार भी अपने खोखले वादों को पूरा करने के लिए, राजनीति में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए, जनता को जो लालच दिए थे 300 यूनिट फ्री बिजली, उनके बिल चुकाने के लिए। और यही कारण है कि मुफ्तखोरी, मुफ्त की चीजें इस तरीके से जनता पर भारी पड़ती है कि उन्हें वेतन, उनको बेसिक जो उनका नेसेसिटीज है, बेसिक जो इनकी रिक्वायरमेंट है, उनके जो वेतन है वो भी उन्हें आज के वक्त में पंजाब हो या दिल्ली, वहां पर उन्हें प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं। पूरा माजरा विस्तार से समझ लीजिए। नकदी संकट से इस वक्त पंजाब सरकार जूझ रही है और अपने शासन के पहले ही 9 महीनों में 30,000 करोड़ रुपए का भारी कर्ज जो है सरकार ने लिया है। अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि सरकार चालू वित्त वर्ष में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक उधार नहीं लेगी, लेकिन इसमें ही आपको बता दें कि 9 महीने के अंदर ही आपको बता दें कि 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का उधार जो है वो ले लिया गया है। वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार पहले साल में अपने अनुमानित आंकड़े को पार कर लेगी, और यही कारण है कि इससे ये साफ पता चलता है कि पंजाब को ये लगातार कर्ज में डुबाने का काम कर रही है। कर्ज में पूरी तरीके से पंजाब को लिप्त करती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। चीज और खराब होने वाली है। सरकार को आने वाले दिनों में धन की भारी कमी का सामना भी करना पड़ सकता है। सरकारी खजाने का बड़ा नुकसान बिजली सब्सिडी के कारण होगा, जिसके तहत सरकार निवासियों को 300 यूनिट फ्री बिजली जो है मुफ्त में दे रही है। अब तक बिजली उपभोक्ताओं को जो जिस तरीके से यूज हुआ है उसको लेकर अपने खजाने से 4,000 करोड़ रुपए की बचत थी, लेकिन अब 6 महीने में सब्सिडी पर पैसा खर्च किया गया है और 1 जुलाई से तकरीबन 300 यूनिट पर लागू किए गए थे। फ्री करने की बात कही गई थी। एक बार जब बिजली उपयोगिता अपनी बचत के साथ समाप्त हो जाती है तो सरकार को सैमिक निधि के भुगतान करना होगा, और सरकार ने एक अधिकारी का ये बयान है, यानी आप समझिए कि इन्होंने जो बड़े वादे इन्होंने किए थे सत्ता मिलाने के लिए, जो जनता को मुफ्त की रेवड़ी बांटने का इन्होंने प्रयास किया था, इस मुफ्त की रेवड़ी बांटने का ही ये फल है कि आज के वक्त में इनके पास जो है वेतन देने के पैसे नहीं है, कर्ज ले रहे हैं। पंजाब को कंगाली की कगार पर ले जाकर इन्होंने खड़ा कर दिया है। पंजाब के भविष्य को भी कर्ज में डुबोते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का बिजली सब्सिडी बिल प्रतिदिन 54 करोड़ रुपीस है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 54 करोड़ रुपए हर दिन का खर्च, और हर महीने 1,500 करोड़ रुपए का खर्च बन रहा है, क्योंकि इन्होंने मुफ्त में उसे देने का बात की है। लेकिन बिजली मुफ्त में तो आती नहीं है, बिजली के पैसे तो देने पड़ते हैं, बिजली के पीछे पैसे खर्च होते हैं, बिजली के पीछे एनर्जी खर्च होती है, बिजली के पीछे लागत लगती है, और इस बिजली को फ्री देकर सत्ता में आने के लिए जनता को इन्होंने लालच दिया था। बिजली फ्री देने के नाम पर पंजाब में सत्ता में काबिज हो गए। जब बिजली फ्री हम दे रहे हैं, दिल्ली में ऐसी बात कह के दिल्ली की जनता को लुभाया, पंजाब की जनता को भी बेवकूफ बनाया, और आज दिल्ली की जनता भी इन बेवकूफी वाले जो फैसले हैं उनका भुगतान कर रही है। आज मोहल्ला क्लिनिक में 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रहे हैं, कई और जगहों पर सैलरी अटकी पड़ी हुई है, तो वहीं अब पंजाब में भी जो है
यह हाल देखने के लिए मिल रहा है। यानी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जहां जहां शासन है और आज कर्ज में डूबता हुआ नजर आ रहा है, और कर्ज इस कदर डूबता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि मुफ्तखोरी, मुफ्त की रेवड़ियों ने इन्हें डुबो दिया है। और आपको बता दें कि इसे लेकर जो ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने पहले ही इशारा कर दिया था, उन्होंने पहले ही कहा था कि जो है पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब ऐसे राज्य जो है इस वक्त जिनके पास काफी ज्यादा लोन जिनके सर पे है, ऐसे राज्य आने वाले समय में अगर किसी भी तरीके की मुफ्त रेवड़ी, मुफ्त की चीजें जो है लोक लुभावन वादे करके लोक लुभावन चीजें देने का प्रयास करेंगे तो ये आने वाले वक्त में कंगाले के हालात में पहुंच जाएंगे जैसे श्रीलंका का हाल था। लेकिन इसके बावजूद भी हमेशा इन मुद्दों पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टी को दोष देती नजर आई, भाजपा के सिर मरती नजर आई कि इन्हें तकलीफ है, मुफ्त रेवड़ी से तकलीफ नहीं है, उन्हें इस बात की तकलीफ है कि हम जनता को दे रहे हैं, वो अपने दोस्तों को दे रहे हैं। हमेशा मामले को उन्होंने ट्विस्ट एंड टर्न किया और आज देखिए कि पंजाब के हालात दिन पर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक ऐसा सीएम जो खुद अपने पांव पे भी ढंग से खड़ा नहीं हो पाता, उस सीएम को पूरे पंजाब की कमाल संभालने के लिए दे दी। और आज पंजाब में जो लोन नहीं लेने की बात की थी, सिर्फ महज 9 महीने के अंदर इतना बड़ा कर्ज जो है सिर फिर से जो है पंजाब के सिर पर बैठा दिया गया है। आप अच्छी तरह से कल्पना इस वक्त कर सकते हैं कि आने वाले महीने में कितने पैसे की आवश्यकता होगी अगर इसी तरीके से ये फ्री की रेवड़ी बांटना लगातार कायम रखेंगे। क्योंकि हमने आपको सीधा एक आंकड़ा बताया है, 54 करोड़ रुपए पर दिन का जो है सब्सिडी बिल बन रहा है, 1500 करोड़ रुपए महीने का बन रहा है, और उस महीने से आप उसको मल्टीप्लाई करते जाइए जब तक ये सरकार है, और उसको मल्टीप्लाई करना चाहिए तो 1500 इंटू जो है 5 साल जब तक ये सत्ता में रहेंगे तब तक आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और आप देखिए कि पंजाब कितना ज्यादा कर्ज में डूब जाएगी। ये आंकड़े हमने आपको बहुत पहले भी बताए थे, ये आंकड़े हमने आपको तब भी बताए थे जब सत्ता में आने के लिए ये वादे कर रहे थे, 1000 हर महिला को चाहे उसकी जरूरत हो ना हो उसे देने के वादे कर रहे थे। हमने उस वक्त भी आपको पूरा कैलकुलेशन बताया था कि इतने निकलेंगे अगर 1000 रुपये हर महीने ये महिलाओं को देते हैं, इतने निकलेंगे अगर ये इलेक्ट्रिसिटी हर महीने जो है फ्री देने की बात कहते हैं, कुल इतना बैठेगा, पंजाब का बजट इतना है, इतना माइनस होगा। और अब देखिए कि उसी हिसाब से अब आंकड़े भी निकलकर सामने आने लगे हैं जो स्पष्ट तौर पर बता रहा है कि पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ नुकसानदेह ही साबित होगी। और इसे ही लेकर अब बीजेपी इन पर तंज कसती नजर आई। बीजेपी ने इस पूरे मामले पर जो है केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, भगवत मान की सरकार पर जो है जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट बीजेपी दिल्ली से एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने 2 आर्टिकल जो है लगाए, इंडियन एक्सप्रेस के ही आर्टिकल लगाए। पहला इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह कहा कि हम पंजाब की जो कर्ज है, कर्ज से पंजाब को निजात दिलाएंगे। दूसरा आर्टिकल कट्टू जो है इंडियन एक्सप्रेस का एक और है, और वो दिसंबर, आपको बता दें कि आप इस तरीके से समझिए, जून 30 2022 का ये आर्टिकल है जिसमें पंजाब सरकार पंजाब में सत्ता में आने से पहले ये दावे किए जा रहे हैं कि पंजाब को कर्ज मुक्त कराने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। और कट्टू अब आते हैं दिसंबर 22 2022 का ये आर्टिकल है जिसमें अब साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है कि सिर्फ 3 क्वार्टर्स में पंजाब ने 30,000 करोड़ का लोन जो है लिया है। ऊपर जो है कैप्शन जो है ब्लैक एंड बॉर्डर में करके लिखा हुआ है, रेवड़ियां मुफ्त की क्वेश्चन मार्क और कर्ज करोड़ों का क्वेश्चन मार्क। ये जादू सिर्फ केजरीवाल को आता है और बीजेपी जो है दिल्ली ने इसे लेकर तंज कसा। तो साफ तौर पर आप देखिए कि ये जादू सिर्फ केजरीवाल को आता है, ऐसा इन्होंने कहा, क्योंकि कर्ज मुक्त कराने का कहकर आज 30,000 करोड़ रुपए और कर्ज में इन्होंने पंजाब को डुबो दिया है। तो ये जो है केजरीवाल की राजनीति है और ये केजरीवाल के वादे हैं और उनके वादे की सच्चाई है जो आज जमीन पर, धरातल पर लोगों को देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।